प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं सुरेश चंद्र मीना प्रवक्ता विद्युत के पद पर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय 12 में पद स्थापित हूँ। आज के इस वीडियो ई लेक्चर के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी ईई 205 के टॉपिक रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे एवं जानेंगे कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, किस प्रकार इसको सत्यापित करते हैं और इसके द्वारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में टू लूप हों, कितने लूप हों? टू लूप हों। यदि प्रथम लूप में एक वोल्टेज सोर्स बी लगा हो और दूसरे लूप में करंट आई फ्लो हो रही हो, तो हम वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, द्वितीय लूप में प्रतिस्थापित करने पर प्रथम लूप में भी करंट आई फ्लो होगी। यदि ऐसा होता है तो दिया गया सर्किट क्या होगा? रेसिप्रोसिटी सर्किट होगा। यहाँ पर देखिए, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितने लूप हैं? 1 और 2, टू लूप हैं। यहाँ पर फर्स्ट लूप में वोल्टेज सोर्स भी लगा हुआ है, जिसके कारण इसके लूप 2 में करंट आई फ्लो हो रही है। अब इस प्रमेय के अनुसार यदि हम इस वोल्टेज सोर्स को लूप 2 में क्या कर दें? प्रतिस्थापित कर दें। यदि यहाँ पर हमने वोल्टेज सोर्स भी लगा दिया तो इसके द्वारा बहने वाली करंट क्या है? आई डैश है। अब ये प्रमेय वेरीफाई कब होगी? जब दोनों कंडीशन में बहने वाली करंट प्रथम में क्या है? आई है, सेकेंड में क्या है? आई डैश है। हमने वोल्टेज सोर्स की पोजीशन चेंज की है। यदि आई इक्वल टू आई डैश है तो दिया गया सर्किट क्या होगा? रेसिप्रोसिटी होगा। देखिए यहाँ पर सर्किट एक में वोल्टेज सोर्स बी प्रथम लूप में लगा है, इस कारण द्वितीय लूप में करंट आई प्रवाहित हो रही है। इस वोल्टेज सोर्स के कारण इसमें करंट क्या हो रही है? आई फ्लो हो रही है। यहाँ पर इस वोल्टेज सोर्स को कहाँ लगा दिया? जिसमें करंट फ्लो हो रही थी, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा दिया, तो लूप 1 में बहने वाली करंट क्या है? आई डैश है। यदि आई इक्वल टू क्या है? आई डैश है, तो दिया गया सर्किट क्या होगा? रेसिप्रोसिटी हो। अब इसका हम सत्यापन करेंगे। माना कि दिया गया सर्किट निम्न प्रकार है, जिसके अंदर क्या है? लूप 1 के अंदर ये वोल्टेज सोर्स भी लगा हुआ है, रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 कनेक्ट हैं और इसके द्वारा लूप 2 में करंट क्या हो रही है? I1 फ्लो हो रही है। तो हमको इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए पहले क्या होगा? I1 का मान ज्ञात करना होगा। I1 इस पॉइंट पर क्या हो रही है? करंट दो भागों में डिवाइड हो रही है, तो इसको हम I1 को करंट डिवीजन रूल के द्वारा ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे? I टोटल। तो I टोटल क्या होगा? इस सर्किट का टोटल वोल्टेज अपॉन, यहाँ से देखिए R1 सीरीज में और R2 और R3 क्या है? समानांतर में, तो R1 प्लस R2 पैरेलल R3। इसको हमने आगे सॉल्व किया तो आई टोटल इक्वल टू आ गया B अपॉन R1 प्लस, ये दोनों किस में है? पैरेलल में, तो दोनों गुणा होंगे अंश में और हर में क्या होंगे? दोनों जुड़ जाएंगे, तो R2 डॉट R3 अपॉन R2 प्लस R3। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने सर्किट की टोटल करंट ज्ञात की। अब हम करंट डिवीजन रूल के द्वारा R3 में बहने वाली करंट I1 का मान ज्ञात करेंगे। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई टोटल इंटू जिस ब्रांच में करंट ज्ञात करनी है उसकी अपोजिट रेजिस्टेंस, तो R2 आ जाएगा और हर में क्या हो जाएगा? दोनों का योग यानी R2 प्लस R3। अब हम I1 का मान ज्ञात करने के लिए जो हमने आई टोटल ज्ञात की है उसका यहाँ पर मान पुट कर देंगे। वो है B अपॉन R1 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3 डॉट R2 अपॉन R2 प्लस R3। इस प्रकार इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो I1 इक्वल टू जाएगा B अपॉन, यहाँ पर R2 और R3 क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा, तो R1 इंटू R2 R3 प्लस R2 R3 इंटू क्या हो जाएगा? ये टर्म ऐसे कैसे? R2 अपॉन R2 प्लस R3। इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो I1 इक्वल टू B इंटू, अब यहाँ पर क्या था? ये अंश और फिर उसके नीचे क्या? अंश बटा हर, तो इसको हमने क्या कर दिया? इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दिया, तो B इंटू R2 प्लस R3 अपॉन क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 इंटू ये टर्म ऐसे कैसे? R2 अपॉन R2 प्लस R3। आगे फर्दर सॉल्व किया तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? B इंटू R2 प्लस R3 अपॉन इस R1 को R2 और R3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 इंटू R2 अपॉन R2 प्लस R3। R2 प्लस R3 अंश से ये R2 प्लस R3 हर वाला कट जाएगा, तो I1 इक्वल टू B डॉट R2 अपॉन R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 हो जाएगा। इस प्रकार हमने समीकरण 1 में जब वोल्टेज सोर्स लूप 1 के अंतर्गत कनेक्टेड है और लूप 2 में करंट क्या हो रही है? I1 फ्लो हो रही है, उसका हमने मान ज्ञात कर लिया है। अब हम वोल्टेज सोर्स को लूप 2 के अंतर्गत कनेक्ट करेंगे और इसके कारण लूप 1 में बहने वाली करंट I2 का मान ज्ञात करेंगे।
यानी हमने अब वोल्टेज सोर्स की पोजीशन को चेंज कर दिया। पहले लूप 1 में कनेक्ट था तो हमने लूप 2 में करंट I1 का मान ज्ञात किया था। अब हमने वोल्टेज सोर्स को लूप 2 में कनेक्ट कर दिया और इसके द्वारा इस ब्रांच में करंट I2 का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए ये वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स के द्वारा ये करंट I टोटल जा रही है। इस पॉइंट पर पहुँच के क्या होगी, करंट दो भागों में डिवाइड हो जाएगी और हमें I2 यानी R1 में बहने वाली करंट का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले I टोटल इक्वल टू क्या होगा, वही फॉर्मूला टोटल वोल्टेज V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से देखिए R3 क्या होगा, सीरीज में होगा, क्योंकि वोल्टेज सोर्स से जाने वाली करंट का एक ही रास्ता है तो ये क्या होगा, सीरीज में। यहाँ पर करंट क्या होगी, R1 और R2 में डिवाइड होगी। जब भी करंट दो भागों में डिवाइड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो R1 और R2 क्या हुए, पैरेलल हो गए। तो I टोटल इक्वल टू B अपॉन R3 प्लस R1 पैरेलल R2। इसको फर्दर सॉल्व किया तो I टोटल इक्वल टू B अपॉन R3 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब करंट डिवीजन रूल लगाएंगे और I2 का मान ज्ञात कर लेंगे। I2 किसमें फ्लो हो रही है, R1 में, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I टोटल इंटू इस वाली ब्रांच में हमें करंट चाहिए तो अपोजिट रेजिस्टेंस आएगा, कौन सा आ जाएगा, R2, फिर दोनों का योग R1 प्लस R2। आगे हमने क्या किया, I टोटल का मान पुट कर दिया इंटू क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस प्रकार I2 का मान B अपॉन ये हो गया। यहाँ पर हमने LCM लिया, LCM लेने के बाद आगे फिर इसको हमने सॉल्व किया, फर्दर ही किया B डॉट R2 अपॉन R3 R1 प्लस R3 R2 प्लस R1 R2। इस प्रकार यहाँ पर ये हमने R1 प्लस R2 अंश में हर को काट दिया। तो इसके बाद में फाइनल इक्वेशन आई I2 इक्वल टू B डॉट R2 अपॉन R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। इस प्रकार समीकरण 1 और समीकरण को 2 को देखने पर हमने पाया कि करंट I1 का मान करंट I2 के बराबर है, अतः दिया गया सर्किट क्या है, रेसिप्रोसिटी है। इस प्रकार हमने ये सिद्ध किया कि जो वोल्टेज सोर्स लूप 1 के अंदर कनेक्ट था उसके द्वारा लूप 2 में करंट I1 फ्लो हो रही थी। फिर हमने उस वोल्टेज सोर्स को कहाँ कनेक्ट किया, लूप 2 में, तो उसके द्वारा लूप 1 में करंट क्या हुई, I2 फ्लो हुई। अब दिया गया सर्किट रेसिप्रोसिटी होगा यदि करंट का मान I1 इक्वल टू क्या है, I2 है, और समीकरण 1 और 2 से ये स्पष्ट हो चुका है करंट I1 का मान क्या है, I2 है, अतः दिया गया सर्किट क्या है, रेसिप्रोसिटी है। अब हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम के द्वारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को किस प्रकार सॉल्व करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिए गए सर्किट में हमको रेसिप्रोसिटी थ्योरम, इस ब्रांच में वोल्टेज सोर्स भी लगा हुआ है और यहाँ पर करंट क्या है, हमको I दी हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा, सर्वप्रथम हम क्या होगा, ये जो वोल्टेज सोर्स लूप 1 में कनेक्ट है इसके द्वारा लूप 2 में हमें करंट I का मान ज्ञात करना है। स्टेप 2 में क्या होगा, हम वोल्टेज सोर्स को लूप 2 में कनेक्ट कर देंगे और लूप 1 में हमें करंट I का मान ज्ञात करना है। यानी दोनों कंडीशन में यदि करंट का मान समान आता है तो दिया गया सर्किट क्या होगा, रेसिप्रोसिटी होगा। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अनुसार यहाँ पर क्या है, लूप 1 के अंदर ये वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है जिससे करंट क्या हो रही है, ये I टोटल फ्लो हो रही है। और यहाँ पर इसको हमने क्या, दो भागों में करंट यहाँ डिवाइड हो जाएगी, 10 ओम और 10 ओम में। तो यहाँ पर ये करंट I1 किसमें जा रही है, इस वाले 10 ओम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, I टोटल ज्ञात करेंगे फ्रॉम द सर्किट डायग्राम 1। तो I टोटल इक्वल टू हो जाएगा टोटल वोल्टेज 20 अपॉन, यहाँ पर देखिए करंट, इस वोल्टेज सोर्स से करंट का एक ही रास्ता है तो ये सीरीज में, और यहाँ पर करंट क्या है, दो भागों में डिवाइड हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल में। तो 20 अपॉन 5 प्लस 10 पैरेलल 10 इक्वल टू 20 अपॉन 5 प्लस 5। तो I टोटल इक्वल टू 20 अपॉन 10 इक्वल टू क्या गया, 2 एम्पियर। इस प्रकार इस सर्किट की टोटल करंट क्या हुई, 2 एम्पियर हो गई। अब हम करंट डिवीजन रूल के द्वारा I1 का मान ज्ञात करेंगे। तो I1 बराबर क्या हो जाएगी, I टोटल इंटू इस वाली ब्रांच में करंट ज्ञात करना है तो अपोजिट रेजिस्टेंस हो जाएगा 10, फिर दोनों का योग, तो 10 प्लस 10। तो I1 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 10 अपॉन 20 इक्वल टू 20 अपॉन 20 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स जब लूप 1 में कनेक्ट है तो लूप 2 में बहने वाली करंट I1 का मान क्या है, 1 एम्पियर है। अब हम क्या करेंगे, जो वोल्टेज सोर्स लूप 1 के अंदर कनेक्ट था उसको हम लूप 2 में कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर इस लूप 1 में करंट I1 का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने I टोटल ज्ञात किया। I टोटल इक्वल टू
टोटल वोल्टेज 20 अपॉन यहाँ से एक ही रास्ता है तो 10 ओम सीरीज में, और ये दोनों समानांतर में 5 और 10 ओम, तो 20 अपॉन 10 प्लस 10 पैरेलल 5, तो आई टोटल का मान आ गया 20 अपॉन 10 प्लस 10 और 5 को अंश में गुणा कर दिया, हर में योग कर दिया। इस प्रकार 20 अपॉन 10 प्लस 50 अपॉन 15, तो आई टोटल का मान आ गया 20 अपॉन 10 प्लस 10/3। आगे इसको फर्दर सॉल्व किया तो इस प्रकार आई टोटल का मान आ गया 3/2 एम्पियर। अब हमें I2 का मान ज्ञात करना है, जो कि क्या होगा करंट डिवीजन रूल के द्वारा। तो करंट डिवीजन रूल लगाने पर I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई टोटल इंटू इस ब्रांच में हमें करंट का मान चाहिए, तो अपोजिट ब्रांच कौन सी है 10 ओम, 10 ओम अंश में आ जाएगा और हर में क्या आ जाएगा दोनों का योग यानी 10 प्लस 5। इस प्रकार I2 का मान आया इक्वल टू 3/2 इंटू 10/15। इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो 3/2 इंटू 2/3 इक्वल टू आ गया 1 एम्पियर। इस प्रकार हमने देखा समीकरण 1 और 2 से I1 इक्वल टू 1 एम्पियर, I2 इक्वल टू 1 एम्पियर। अतः दिया गया सर्किट क्या है, रेसिप्रोसिटी है, यानी कि जब वोल्टेज सोर्स लूप 1 में कनेक्ट था तो लूप 2 में बहने वाली करंट I1 क्या हुई 1 एम्पियर। जब हमने वोल्टेज सोर्स को कहाँ लगा दिया लूप 2 में, तो लूप 1 में बहने वाली करंट I2 भी क्या है 1 एम्पियर। अतः दिया गया सर्किट क्या है, रेसिप्रोसिटी है। थैंक यू सो मच।